हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेडी करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विथ स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, किस बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों में उच्च महत्व वाले ग्राहकों के लिए यूनियन प्रीमियर शाखाएं शुरू की है? तो आंसर है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चौथा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में आपातकाल लगाने का प्रावधान करता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस क्षेत्र में पंडित जसराज ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो शास्त्रीय गायन। आपका आंसर है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को तटस्थीकरण कहा जाता है। इसका आंसर तीसरा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन भारत में शेयर बाजार के कामकाज को नियंत्रित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पता होना भी जरूरी है कि शेयर मार्केट को जो नियंत्रित करता है वो सेबी होता है। सेबी का फुल नेम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फुल नेम भी एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पता होना जरूरी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कार्बन क्रेडिट क्या है? तो इसका पहला आंसर है दोस्तों, यह अनुमत कार्बन उत्सर्जक और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर। दोस्तों, अनुमत कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर कार्बन क्रेडिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग न्यूनतम होती है? तो आंसर है दोस्तों सेकेंड, गामा। दोस्तों, गामा विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तकी हैं जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। तो पता होना जरूरी दोस्तों, सोनल मानसिंह जो है एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो भारतीय भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है दोस्तों, ये पता होना जरूरी है। और ये भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामित किया गया है और 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू पहला आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचतंत्र किसने लिखा? तो आंसर है दोस्तों, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो पहला आंसर है चाणक्य। आपका आंसर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्री अरबिंदो का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर है 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों के रखरखाव का कार्य जैविक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। आपका आंसर है सेकेंड। दोस्तों, जीवित प्राणियों की जो रखरखाव का कार्य है वह जैविक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसका आंसर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि से धन अग्रिम दे सकता है। इसका आंसर है फोर्थ। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि से धन अग्रिम दे सकता है। और दोस्तों, ये अनुच्छेद 267 में स्थापित एक निधि है जो राष्ट्रपति के नियंत्रण में इसे रखा जाता है और वित्त वर्ष के दौरान होने वाले किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इससे धन अग्रिम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आकस्मिक निधि है, इसका अनुच्छेद 267 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न के दर्जे के अंतर्गत आता है? तो पहला आंसर है दोस्तों सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो महारत्न के दर्जे के अंतर्गत आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, सेल दुनिया का 20वां और भारत का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक, ये आपको पता होना जरूरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उद्योग जगत के बीच व्यापक मूल्यांकन के अनुसार जीएसटी दरों के किन स्लैबों को विलय करने का प्रस्ताव है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 12% और 18%, इन दोनों स्लैबों को मिलाकर 15 से 16% की इन नई मध्यम दर बनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही 5% और 28% स्लैबों को भी बनाए रखा गया है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य जीएसटी संरचना को सरल बनाना और विसंगतियों को दूर करना है। तो अभी इन दोनों को जो है विलय करने का प्रस्ताव है, 12 और 18%।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी परीक्षा की पेपर लीक होने के आरोप में सीधे प्रभावित हुए और उन्हें रद्द कर दिया गया? तो अभी दो परीक्षा है दोस्तों, नीट और CSIR UGC नेट। इन दोनों परीक्षा के पेपर जो हैं लीक के आरोप से सीधे प्रभावित हुए और उन्हें रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मार्च 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो का नया सदस्य बन गया है? तो आंसर है दोस्तों सेकेंड, स्वीडन। दोस्तों स्वीडन जो है आधिकारिक तौर पर नाटो का सबसे नया सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।